नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। सूरजपुर जिले के जरही चौक पे 24 मार्च 2026 को कॉरपोरेट लूट और सांप्रदायिकता के खिलाफ मकपा का दिल्ली मार्च निकला। इस रैली में हजारों नागरिकों ने भाग लिया और जैन विरोधी तथा देश विरोधी सांप्रदायिक कॉर्पोरेट प्रगति के खिलाफ अपना विरोध जताया। वहीं भटगांव में भी जन आक्रोश की रैली आयोजित की गई, जिसमें लोगों ने दिल्ली मार्च का समर्थन करते हुए विरोध प्रकट किया। रिपोर्टर विनोद गुप्ता के अनुसार रैलियों का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के लिए नागरिकों का जागरूक करना है। स्थानीय प्रशासन ने रैलियों के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। विनोद गुप्ता की सूरजपुर से रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 में। मैं विनोद गुप्ता इस समय जरही चौक में हूँ। यहाँ पे जन आक्रोश रैली निकाला गया है जरही चौक में, जो सरकार के खिलाफ। आइए सारा जो मामला है मैं उन्हीं से बात करूँगा कि किस कारण ये जन आक्रोश रैली अपनी निकाले हैं, इसका उद्देश्य क्या है। आइए पूरा बताइएगा। मैं ऋषि कुमार गुप्ता, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राज्य सचिवमंडल सदस्य छत्तीसगढ़। क्या उद्देश्य इस रैली का? देखिए, ये राष्ट्रव्यापी आह्वान है। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री अल्पमत में आने के बावजूद भी उन्होंने देश के अंदर जो डिक्टेटरशिप का रवैया अपनाया है, संसद के अंदर विपक्ष को अपनी बात रखने नहीं देता है। देश के अंदर एक से एक जन विरोधी कानून को वो संसद के दोनों सदनों में पारित करा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑर्डिनेंस ला करके उसके तहत वो एक तरफा अपना हिटलर शाही का परिचय दे रहे हैं। सबसे बड़ी इस समय हमारा राष्ट्र खतरे में है। भारत की संप्रभुता, इस देश की अखंडता, सबको उन्होंने दांव पे लगा दिया है। अभी अभी उन्होंने 4 श्रम कोड बिल जो है, 44 जो उसमें श्रम कोड बिल में जो अधिकार था उसको संशोधन करके इस देश के अंदर जो मेहनत करने वाले जो कामगार थे, जो श्रमिक थे औद्योगिक क्षेत्रों में, उन इंडस्ट्री में, उनके सारे अधिकार को उन्होंने समाप्त कर दिया है। और उद्योगपतियों के हित में उन्होंने कानून बना करके हड़ताल पे जाने का अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार, काम के अधिकार जो क्षेत्र में 8 घंटा था उसको समाप्त करके 12 घंटा कर दिया है। इसके बाद पब्लिक सेक्टर को समाप्त करके उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की ओर सारी चीज़ों को ढकेल दिया है। रेलवे को, अपना एयरपोर्ट को, हॉस्पिटल को, स्कूलों को, यूनिवर्सिटी को, सारी जगह को, BSNL को, LIC को, बीमा कंपनियों को, सभी को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में डाल दिया है। यहाँ तक कि जो गरीब लोग जो बिजली की यूज करते थे, आज इस बिजली को भी उन्होंने अडानी के हाथ में सौंपने का पूरा अपना लिया है। वो हमारे आज राष्ट्रीय एजेंडा में है। ये जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, ये बिजली हमारे गरीब वर्ग नहीं चला पाएगी। जो स्मार्ट मीटर लाया जा रहा है, जो स्मार्ट मीटर लगातार लगाए जा रहे हैं और ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं कि स्मार्ट मीटर अगर चालू हो जाएगा घर में तो सिम जैसे रिचार्ज खत्म हुआ बिजली खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सत्य है। देखिए, हम इसीलिए इसको अपने राष्ट्रीय जो अभियान है उसमें हमने शामिल किया है। इस स्मार्ट मीटर के लगने से सीधे ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा और उससे क्या है कि ये चिप सिस्टम होगा और बिजली बिना जलाए आपको पहले अदायगी करना पड़ेगा। और सुबह की बिल अलग होगी, दोपहर की बिल अलग होगी, रात की बिल अलग होगी। आप ग्राइंडर चलाएंगे उसकी अलग होगी, मोटर चलाएंगे उसकी अलग होगी। तो आम जनता से बिजली दूर हो जाएगी और आज बिजली के बगैर किसी की काम नहीं चल सकती है। और बड़े जो कंपनी है उनको बेल आउट दे रही है, 16,000 करोड़ लाखों में उनको दे रही है और गरीब जो जनता है उससे वसूली भी करती है, उनसे सारे संसाधन छीनी जा रही है। ये कुछ और भी यूनियन के जो नेता उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। यह जन आक्रोश रैली किस लिए है? जन आक्रोश रैली जैसा भी आपने पूर्व में सुना, अभी जो सरकार कानून ला रही है श्रम संहिता, मैं मजदूर वर्ग से बात करता हूँ, श्रम संहिता ला रही है। तो श्रम संहिता क्या है? जो हम लोग अंग्रेज के ज़माने में 1926 में कानून लड़ करके लिया, काम के घंटा जो हम लोग 1857 में लिया, 125 वर्ष पहले, वो सब आज कानून को निरस्त करके 29 कानून को और 4 श्रम संहिता में ला रहा है। अभी जैसा कि बिजली बिल के लिए सुने, आपको मैं बता दूं, बिजली बिल आज निर्धारण कौन करता है? भारत सरकार। कोयला कौन देता है? भारत सरकार। क्योंकि कोयला हम निकालते हैं ज़रूर, लेकिन उसका दाम तय करने का अधिकार हमें नहीं है। इसका दाम तय हमारा भारत सरकार करता है और कम पैसे में हम कोयला देते हैं सरकार को, तो बिजली कम पैसे में बन के को उपभोक्ता को, आपको सभी को, जनता को मिलता है। आज जो सरकार की नीति है, पॉलिसी है, उस नीति के अंतर्गत में
सरकार जो है यह कोयला निकालने की प्रक्रिया को वह निजीकरण प्राइवेट हाथों में मालिकों को बेचने के लिए आप लोगों ने देखा कई बार खुद प्रधानमंत्री जी ने बोला कि कोयले का हम ऑक्शन करेंगे, तो कोयले का क्षेत्र तो उन्होंने दे दिया, लेकिन क्षेत्र के ग्रामीणों ने जब खाली नहीं करने दिया तो उन्होंने चालू कोयला खदानों को बंद करके नेशनल मोटराइजेशन पाइपलाइन NMP के नाम पर 28,500 करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाना में जमा करने के लिए चालू खदान को प्राइवेट के हाथों में दे रहे हैं। और प्राइवेट के हाथों में देने के बाद वो कॉमर्शियल माइनिंग करेंगे और उनका मार्केट में जो आज कोयला बिक रहा है वो कोयला जो है हम लोग से कंपटीटर कर रहे हैं, जबकि हमारा कोयले का रेट बहुत कम है। जितना हमको लागत लगता है उस लागत के हम 25% में कोयला बेचते हैं और उनकी जो लागत 10% लगता है उस 10% के अनुसार उन्होंने 100% में कोयला बेच करके 90% मुनाफा कमा रहे हैं और वहाँ मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, वहाँ मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ कोल इंडिया भारत सरकार के अधीन चलता है, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉई हैं, कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको सारे सुख सुविधा दिया जाता है, उनके ऊपर पूरा जो है सुरक्षा का मुहैया उपकरण, जो भी कल्याण समिति कार्य योजनाएं हैं, सभी कुछ को प्रदान किया जाता है। लेकिन प्राइवेट में उसको नहीं दिया जाता है और उसके बाद भी वो मनमानी ढंग से कोयला बेच करके और बिजली के दामों को बढ़ाने के लिए बिजली जो पावर प्लांट भारत सरकार के अधीन था उसको भी प्राइवेट हाथों में दे करके अदानी अंबानी को और पूरे देश को जो है इन्होंने आज जिस तरह से विश्व युद्ध का जो सेमिनारियो चल रहा है उस स्तर पर आज देश में जिस तरह से गैस का किल्लत है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके घर में एक बल्ब जलाने की किल्लत हो जाएगी, क्योंकि बिजली इतना महंगा हो जाएगा। जिस तरह से मोबाइल आज रिचार्ज करते हैं तो आप बात करते हैं, मोबाइल होते हुए भी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो आप बात नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह से देश जो है आज पूंजीपतियों के हाथ गुलाम होते जा रही है और हम सब आम जनता देख रहे हैं। तो आज न तो देश में गैस दिख रहा है और न हमारे देश के प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। ठीक उसी तरह से कल न बिजली दिखेगा, न कोयला दिखेगा और न देश के प्रधानमंत्री दिखेंगे। तो इसको बचाने के लिए, देश को अच्छे दिशा में लाने के लिए यह जन आक्रोश रैली 24 मार्च को दिल्ली में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ बारी बारी से यहाँ पे निशाने में लिए हैं। यहाँ की यूनियन के जो नेता हैं काफ़ी आक्रोश है। इस आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर। कहीं न कहीं विपक्ष को दबाया भी जा रहा है वहाँ दिल्ली में, दिल्ली से लेकर राज्य तक का, और इस भी हर मुद्दे पे यहाँ पे घेरने की कोशिश किया। और भी इसके आगे मैं दिखाऊंगा न्यूज़ 21 में विनोद गुप्ता की रिपोर्ट।